आपको किसी और वेबसाइट में जाके एप्लीकेशन नहीं करना है। 48 आवर्स के अंदर ही आपको हो सकता है HR का कॉल रिसीव हो जाए। इसकी जो सैलरी होने वाली है गाइस वो 7 LPA तक की हो सकती है। सर्चिंग फॉर जेन्युइन वर्क फ्रॉम होम, देन यू आर इन द राइट प्लेस। आज मैं आपके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज लेके आई हूँ, 2 बड़ी कंपनीज की तरफ से, जिनका नाम आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा। एक जो कंपनी है वो है SBI कार्ड। SBI की तरफ से 3 वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज आई हुई है। एंड जो दूसरी कंपनी है वो है कंसेंट्रिक्स, इनकी तरफ से 1 वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी आई हुई है। सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा है और इंडिया के आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट बस आपको 18+ होना है इस जॉब के लिए अप्लाई अगर आप कर रहे हो तो। एंड आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, काम क्या होगा, सैलरी क्या होगी, ये सारी चीजें मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में बताने वाली हूँ। सो हाय गाइस, मैं हूँ सुजाता चौधरी और मैं आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट्स और करियर टिप्स शेयर करती हूँ ताकि आपको आपका ड्रीम वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल सके। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देख तो लेते हैं बट ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते। आपको मैं बता दूं, एक्यूरेसी के साथ ना चीजों को प्रेजेंट करने में मुझे बहुत टाइम लगता है और अगर आप अपने 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब से मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो और मेरी सारी रिसर्च जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ वो अगर जेन्युइनली आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, क्योंकि आपका 1 लाइक बटन ना मुझे बहुत सारा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है ताकि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करूँ और एकदम जेन्युइन और एक्यूरेट चीज आपके साथ लेके आऊँ और प्रेजेंट करूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो और आपको चीजें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मिले। और अगर आप मुझसे 1-on-1 कंसल्ट करना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेंबरशिप की लिंक भी प्रोवाइड करी है। वहां पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिनसे मैं 1-on-1 बात भी करती हूँ, कंसल्ट भी करती हूँ। उनके लिए अलग से जॉब ओपनिंग्स भी होती है जो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। चैट रूम्स होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होता है उनके साथ और बहुत सारी हमारी बातचीत भी होती है। और आगे हम देख लेते हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आई है उसकी डिटेल्स क्या क्या है। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना विदाउट स्किप किए, ताकि आप जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसमें कोई भी मिस्टेक ना करो। सो या लेट्स स्टार्ट। SBI कार्ड इज हायरिंग। तो बेसिकली जो हायरिंग हो रही है SBI की तरफ से वो हो रही है लाइफ मित्रा के लिए। सेकंड नंबर है असिस्टेंट मैनेजर के लिए एंड जो थर्ड नंबर है वो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए। तो जो SBI कार्ड की हायरिंग चल रही है हम देख लेते हैं इनकी सैलरी क्या होने वाली है। फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो वर्क फ्रॉम होम होने वाला है एंड लाइफ मित्रा पोस्ट के लिए आपकी जो सैलरी रहेगी वो 16,000 to 25,000 के बीच में वैरी कर सकती है। और आपका जो असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट होगा ये आपका होम भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, बट अभी इंटरव्यू जो होगा, जो सिलेक्शन होगा वो आपका होम से ही होगा। इसकी सैलरी पैकेज होगी वो 41,600 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली हो सकती है। ये जो सैलरीज होती है ये वैरी कर सकती है, एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है। अब हम देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजर, लाइफ मित्रा एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो अगर आप लाइफ मित्रा इंश्योरेंस एडवाइजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो ऑलमोस्ट सेम होगी। जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होगी वो है एडवाइजिंग टू कस्टमर फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जैसा कि ये जॉब पोस्ट सुन के ही आपको पता चल रहा है कि ये इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जॉब होने वाला है। तो इंश्योरेंस के लिए आपको जो पॉलिसीज होगी उनके बारे में कस्टमर को बताना पड़ सकता है बाय कॉल, चैट और ईमेल। जो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग क्लाइंट ऑन हाउ टू प्रोजेक्ट अगेंस्ट रिस्क। वैसे तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी SBI की तरफ से बट स्टिल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये ऐड किया गया है। जो थर्ड नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो है कंट्रीब्यूट टू द कंपनी मिशन फॉर मेकिंग इंश्योरेंस एक्सेसिबल टू ऑल। आपको क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस लेने के लिए अप्रोच करना पड़ सकता है इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के अंदर। जो आपकी फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वर्क विथ क्लाइंट टू एसेस देयर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड रिस्क प्रोफाइल। जो फिफ्थ नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो है प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल सर्विस आपको अच्छी देनी है, असिस्टिंग क्लाइंट इन चूजिंग द राइट प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेनिंग पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। आपको अच्छी सर्विस तो देनी ही है, साथ में आपको हेल्प करना है कस्टमर्स को, यानी कि जो SBI के इंश्योरेंस बाई करेंगे उनको, ताकि वो राइट इंश्योरेंस अपने लिए ले सके और अच्छे से आपको पॉलिसी एंड टर्म्स जो कंडीशन होंगी वो कस्टमर को आपको अच्छे से प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी
यूज इन्फॉर्मेशन टू अरेंज सुटेबल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट के बिहाफ में आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होंगी वो अरेंज करनी पड़ सकती है। जो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस टू द कस्टमर फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंश्योरेंस स्कीम। आपके जो क्लाइंट होंगे जिनका इंश्योरेंस आपके थ्रू हुआ होगा, उनको आपको इन्वेस्टमेंट के स्कीम्स भी बताने पड़ सकते हैं अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर ऑफ लाइफ मित्रा के लिए हायर होते हो या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए। अब जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होगी असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो ये बेसिकली ये नाम जो पोस्ट है ये सुन के ही आपको समझ में आ रहा है कि एक सुपरवाइजर लेवल का पोस्ट होगा, क्योंकि ये एक एएम का पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। कि नीचे ऐसी बहुत सारी टीम्स भी हो सकती है जो काम कर रही हो, उनको तो मैनेज करना ही होगा एज अ असिस्टेंट मैनेजर। आपको यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली आपकी होंगी। यहाँ पे जैसा कि मेंशन भी है, वर्क विद स्मॉलर ग्रुप विद द टीम टू ड्राइव वेरियस प्रोजेक्ट। आपके पास वेरियस प्रोजेक्ट होंगे जिसमें आपकी टीम काम करेगी, आप काम करेंगे, उसकी क्वालिटी आपको देखनी है कि प्रॉपर उसकी क्वालिटी की प्रोसेसिंग हो रही है, पोर्टफोलियो आपको देखने हैं क्लाइंट के। तो जो बेसिक वर्क्स होते हैं उन सारी चीजों को आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर का होने वाला है। इंश्योर प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस एडहेरेंस। कंप्लायंस का मतलब होता है जो पॉलिसीज दी गई है कंपनी की तरफ से उसे फॉलो करके ही काम किया जा रहा है, ये आपको अपने टीम में देखना है। आपकी टीम में हो सकते हैं 10 जन की टीम हो, 20 जन की टीम हो, उन सारी टीम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपके ऊपर होंगी। आपको उनकी कॉल्स ऑडिट करनी पड़ सकती है, सारी चीजें देखनी पड़ सकती है कि आपकी टीम में जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपकी टीम के थ्रू वो प्रॉपर है कि नहीं, क्वालिटी उनकी बेटर है कि नहीं है, वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है। जो एज होगा वो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको बस 18+ होना है इन सारे पोस्ट के लिए अप्लाई अगर आप करते हो तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर फॉर लाइफ मित्रा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अगर 12th पास भी हो तो भी आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो। आपके लिए ग्रेजुएशन डिग्री मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में अगर आपके पास है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है उसके लिए आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री मैंडेटरी है एंड मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। अगर आपके पास कस्टमर सपोर्ट, क्वालिटी का या थोड़ा सा हायर लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास 3 years का एक्सपीरियंस है रेलिवेंट फील्ड में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉलेज, स्किल्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर जॉब पोजीशंस के लिए। गुड कम्युनिकेशन, ये तो सारे जॉब्स के लिए एप्लीकेबल होता ही है। गुड कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए, बोथ वर्बल एंड रिटन। स्किल इन बोथ इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। नेक्स्ट जो आपका नॉलेज एंड स्किल होना चाहिए वो है स्ट्रॉन्ग पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। मतलब है कि आप लोगों से जब बात करेंगे, क्लाइंट से जब बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लाइंट मिल सकते हैं, तो आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट जो नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रॉन्ग इन डाटा एनालिसिस। और जो सिलेक्शन मेथड होगा वो हम देख लेते हैं। फॉर SBI लाइव वर्क फ्रॉम होम रिक्रूटमेंट्स द कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, असेसमेंट टेस्ट एंड वर्चुअल टेलीफोनिक फॉर और फील्ड इंटरव्यू। बेसिकली जब आप CV फॉर्म सबमिट करोगे उसके थ्रू भी आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो, या तो फिर आपको असेसमेंट टेस्ट देना पड़ सकता है या फिर वर्चुअली टेलीफोनिक के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, आपकी जो सिलेक्शन होगी वो कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ही और शी विल बी इंटीमेटेड वाया रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। जो रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करेंगे, जो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ कि आपको एप्लीकेशन कहाँ से करना है, उसमें आप जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे उसके थ्रू आपको नोटिफाइड किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। तो अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर लाइफ मित्रा। तो नो फर्दर वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर लाइफ मित्रा एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पोस्ट। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि आपको एप्लीकेशन करना कहाँ से है। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं भी मिल रहा है तो आपको sbilive.co.in/life कॉलम मित्रा दे के वेबसाइट पे आपको जानी है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख जाएगा SBI लाइफ अपने लिए, अपनों के लिए। आपको किसी और वेबसाइट में जाके एप्लीकेशन नहीं करना है। अगर आप लाइफ मित्रा के लिए अप्लाई करो तो SBI का पोर्टल खुलेगा, उसमें ही आपको एप्लीकेशन आपका फिल करना है। प्रॉपर्ली दिख जाएगा लाइफ मित्रा SBI लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, सिक्योरिंग योर टुमारो एवरी स्टेप ऑफ द वे।
यहाँ पे आपको सिंपली रजिस्टर कर लेना है एप्लीकेशन के लिए। आपका नेम यहाँ पे फिल करना है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है एंड आपको आपके लोकेशन का एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है आपको वो मेंशन करनी है, ये यहाँ पे टिक मार्क करना है एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पोस्टल एड्रेस आपका जो है वो फिल करना है। जो भी आपका एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस है उसे आप फिल करेंगे। जो भी आपकी एज है वो यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, उसे आप बढ़ा और घटा सकते हैं। तो आपको बेसिकली 18 प्लस होना है, तो 18 प्लस वाले ही अप्लाई कीजिएगा। और जो भी आपकी एज है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सिंगल है या मैरिड है ये चीज मेंशन करनी है। आपकी एडुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो आपको मेंशन करनी है। 12th है तो आपको 12th लिखना है और ग्रेजुएशन है तो आपको ग्रेजुएशन प्रॉपरली यहाँ पे लिखना है। एंड व्हाट आर योर ऑक्यूपेशन, अभी आप क्या कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर लिख सकते हैं सिंपली, और अगर आप अभी कहीं काम कर रहे हैं तो वो चीज भी आपको मेंशन यहाँ पे करनी है। तो जैसे ही आप पूरी डिटेल्स फिल करके सबमिट करेंगे यहाँ पे आपको कुछ ऐसा पॉपअप दिख जाएगा। थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन बिकमिंग अ लाइफ मित्रा, वी आर मोर देन एक्साइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड, आवर एग्जीक्यूटिव विल रीच आउट टू यू विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, नो मोर अबाउट आवर ब्रांड। तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐसा पॉपअप दिख जाएगा। 48 आवर्स के अंदर ही आपको हो सकता है HR या किसी का कॉल रिसीव हो जाए, मेल रिसीव हो जाए, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिसीव हो सकती है। और अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आपको लिंक्डइन का जो लिंक है वो भी मैंने दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको डायरेक्टली यहाँ से एप्लीकेशन करना है। आप देख सकते हैं कि 70 एप्लीकेशन ऑलरेडी हो गए हैं, तो एज सुन एज पॉसिबल आप इसकी एप्लीकेशन फिल कर दें। और अगर आपको इंश्योरेंस एजेंट के लिए अप्लाई करना है तो भी ऐसा ही कुछ पॉपअप दिखेगा। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन का बार दिखेगा कुछ ऐसा, इसमें क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फिल आउट कर देना है। अब हम देख लेते हैं कंसेंट्रिक्स के लिए क्या क्या जॉब वैकेंसी ओपनिंग क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है और इसकी सैलरी क्या होने वाली है। ये सारी चीजों के बारे में अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंसेंट्रिक्स इज हायरिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजर। जॉब रोल जो होगा ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजर्स का होने वाला है। जॉब लोकेशन जो होगी ये बिल्कुल वर्चुअल होने वाली है। एज यू कैन सी वर्चुअल और रिमोट वर्क स्टाइल होगा आपका, ठीक है। और ये बिल्कुल एक फुल टाइम जॉब है। कैंडिडेट विल बी वर्किंग फॉर अ फिक्स्ड परमानेंट टेन्योर और पीरियड। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हम देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होने वाली है, रिस्पॉन्सिबल टू ड्राइव एग्जीक्यूशन ऑन रीच यूजर्स एंड ROI along with some other key and business metrics, responsible for creating an execution strategy around product and enhancement। जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी enhancement की जो भी स्ट्रैटेजीज होगी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर हो सकती है। वर्क फिक्स करना आपको पड़ सकता है। वर्क ऑन GTM स्ट्रैटेजी फॉर द टूल, कोई टूल होता होगा उनका जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ सकता है। डोंट वरी, इन सारी चीजों के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग कंसेंट्रिक्स की तरफ से दी जाएगी। और अब हम देख लेते हैं जो स्किल्स रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए। तो सबसे पहले कस्टमर एंड क्लाइंट फोकस्ड, ये तो बेसिक चीजें हैं जो भी आपका MNC कंपनीज होती है उनके लिए। फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, proficient in English language, flexible to work in shift, self-starter, quick learner with ability and zeal to learn new skills and quick adapt to challenging environment and work with little guidance। स्ट्रॉन्ग MS ऑफिस स्किल, MS ऑफिस का जो बेसिक स्किल्स होता है वो भी आपको आना चाहिए। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्किंग। अब हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजर्स के लिए कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम में है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए वो 18 ईयर्स होना चाहिए। 18 प्लस आप होने चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में आपको अगर हायर होना है तो। अब हम देख लेते हैं जो सबसे बेस्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल की, इसकी जो सैलरी होने वाली है गाइस वो 7 LPA तक की हो सकती है, जिसका अगर आप रुपीस में काउंट करें तो वो 58,300 पर मंथ हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये काफ़ी एक अच्छी अमाउंट है, एक बहुत ही स्टैंडर्ड अमाउंट आप बोल सकते हैं जो इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में दी जा रही है। एंड ये प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। कुछ आध स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, सीखनी है, तभी आपको ये जो सैलरी पैकेज ये मिल सकता है। अगर ये जॉब में सिलेक्शन आपका हो जाता है तो ये जो सैलरी का पैकेज है पर मंथ आपके अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ अ वेरी बिग अमाउंट और एक बहुत अच्छी एंट्री लेवल की जॉब आपके लिए ये हो सकती है।
अब हम देख लेते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया है इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए। तो द सिलेक्शन प्रोसेस बिगिंस विथ कैंडिडेट कंप्लीटिंग एन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपॉन सक्सेसफुल सबमिशन। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन फॉर्म, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे फिल करना है, वो आपको सक्सेसफुली फिल करना है। और उसके बाद कैंडिडेट विल बी रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल। आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगा, इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन देयर एज, CV, क्वालिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो। जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन का मेल आ सकता है। विल बी इन्वाइटेड वाया ईमेल टू पार्टिसिपेट इन एन ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। आपका एक सिलेक्शन के बाद ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा, जैसे कि आपने अमेजोन में दिया होगा टेस्ट, उसी टाइप के कुछ टेस्ट होते हैं सभी प्रोसेस में। तो और अगर आपको अमेजोन VCS के लिए PDF चाहिए तो आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हो। वहाँ पे मैंने प्रॉपर PDF बना के रखा है आप लोगों के लिए, अमेज़ॉन के लिए। उस टाइप का ही क्वेश्चंस सारे प्रोसेस में जो होता है वही आपसे पूछा जाता है। सो ऐसे ही एक असेसमेंट टेस्ट होगा। दोज हु पास द असेसमेंट विल बी नोटिफाइड थ्रू देयर रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल फॉर वर्चुअल इंटरव्यू। जैसे ही आप असेसमेंट टेस्ट पास कर लेते हो, आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे आपको इनविटेशन मिल जाएगा वर्चुअल इंटरव्यू के लिए, यानी कि HR राउंड के लिए। और HR राउंड के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है 10 टिप्स, जिससे आप सारे किसी भी कंपनी के इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हो। तो वो वाले वीडियो आप जरूर देख लेना इंटरव्यू से पहले। जैसे ही आपका प्रॉपर सक्सेसफुली कंप्लीशन हो जाता है असेसमेंट टेस्ट एंड वर्चुअल इंटरव्यू, तो आप समझो कि आपकी सिलेक्शन हो गई है इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। बट ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको अप टू 1 मंथ लग सकता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। अब गाइस हम देख लेते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजर की पोस्ट है कंसेंट्रिक्स कंपनी की तरफ से, इसके लिए आप एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हो। तो ये जो आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है, आपको ये वाली जो लिंक है, ये वाली लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दी है। उस लिंक पे क्लिक करना है आपको। प्रॉपर ये इंटरफेस आपका खुल जाएगा, जहाँ पे आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर इंडियन वर्क फ्रॉम होम है। ये सारी चीज़ें, जो जॉब का टाइटल है, जॉब की डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी गाइस। डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। या अगर आपने ऊपर नोटिस किया होगा तो यहाँ पे भी एक अप्लाई नाउ का लिंक आ रहा है। तो आपको इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक करना है। जैसे कि आपने इस पे क्लिक किया तो डायरेक्टली ये जो पोर्टल है ये आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा एक फॉर्म में। ठीक है, कंसेंट्रिक्स का ही ये भी पोर्टल है जिसमें आपको अपनी एप्लीकेशन फिल आउट करनी है। तो यू आर अप्लाइंग फॉर मैनेजर ट्रांसफॉर्मेशन रोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल आउट करनी है, फिर आपको आपका एक्सपीरियंस फिल आउट करना है, फिर आपको एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो फिल आउट करनी होंगी, वॉलेंट्री डिस्क्लोजर आपको कुछ फिल आउट करना होगा, और एट द एंड आपको रिव्यू फिल आउट करना होगा। ये चीज़ आप फिल आउट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना रेज्यूमे अपलोड करना है। रेज्यूमे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। यहाँ पे फिलीपींस लिखा हुआ है तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। तो इंडिया पे आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इंडिया सेलेक्ट करोगे तो ये प्रॉपरली सारी चीज़ें नॉर्मल लैंग्वेज में आ जाएगी, इंग्लिश में। आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन करना है, एड्रेस लाइन यहाँ पे मेंशन करना है, सिटी स्टेट आपको मेंशन करना है, पोस्टल कोड, ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर मेंशन करना है। एंड ये सारी चीज़ों में आपको टिक मार्क करके नेक्स्ट पे प्रोसीड कर देना है। कुछ ऐसे ही आप ये पूरी एप्लीकेशन को फिल आउट कर सकते हो। और ये चीज़ आपका इंटायरली कंप्लीट होना चाहिए यहाँ तक। जैसे ये ब्लू लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, ब्लू डॉट, ये ब्लू डॉट आपको यहाँ पे दिखनी चाहिए। ये प्रॉपर ये सारी चीज़ें आपको फिल आउट करनी है। इन चीज़ों को आप जैसे ही कंप्लीट कर लोगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड का एक ईमेल आ जाएगा। ईमेल आने के बाद आपको असेसमेंट का मेल आएगा एंड उसके बाद वर्चुअल इंटरव्यू का मेल आएगा। ये पूरा प्रोसेस होने में अराउंड 1 मंथ लग सकता है। तो प्लीज़ घबराना नहीं और वेट करना, और बहुत ही धीरे से आराम से सारी डिटेल्स को अच्छे से फिल करना, ताकि जल्दीबाजी में आपसे इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो हाथ से ना निकल जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी। यस, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं फ्यूचर में भी लाने वाली हूँ। सो या आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन स्टे ट्यून्ड।